हेलो बच्चों, स्वागत है आदर्श क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मिक्स्ड क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए, तो आज का ये चौथा क्लास होगा। और इस चौथे क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसे सॉल्व करने का जो सबसे आसान कंसेप्ट है वो क्या है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है और पढ़ने के बाद जो लॉजिक है, एनालाइज है, उसे करना पड़ेगा आपको। तो आइए हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आप पूरी क्वेश्चन को देखना चाहेंगे तो अंत तक वीडियो में बना रहना होगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर और देखेंगे कि पहला क्वेश्चन दिया है कि 1 से 20 के बीच के भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत बराबर आप तो जानते हैं, इसमें पहले 2-3 चीज़ हम लोगों को सीखना पड़ेगा। और वो क्या सीखना पड़ेगा कि औसत बराबर पहले क्या होता है। पहले हम ये जानेंगे कि औसत बराबर क्या होता है। तो उन राशियों का योग होता है, राशियों का योग होता है और इस राशियों की संख्या होती है, इस राशियों की संख्या होती है। ये हमें पहले औसत बराबर। अब बात आती है कि उन भाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या अंग्रेजी में उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाज्य संख्या की कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, यानी 3 संख्याओं से कटना चाहिए। तो पहला भाज्य संख्या क्या होगा, तो हम लोग एवरेज इसका करें तो पहला भाज्य संख्या आपका हो जाएगा 4, 4 के बाद 6 के बाद 8, 9, 10, 12 के बाद 14 होगा, फिर 15, फिर 16, फिर 18, 19 नहीं होगा और 20 नहीं रखेंगे इसलिए कि 1 से 20 के बीच बोला है। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ करके जितनी संख्या है उससे भागा करेंगे। तो गिन लेंगे कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 संख्या टोटल है। अब सभी को हम लोग जोड़ेंगे, कितना आएगा। तो चलिए कुछ ऐसे भी जोड़ लेते हैं कि ये 12, यहाँ 12 और 18 मिलके 30 हो जाएगा। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी 30, 30, 60 हो गया। और 60 और 10, 70 हो गया। और 70 में हम लोग जोड़ लेते हैं यहाँ पे 70, 10, 80। और 80 के बाद ये जोड़ना हो गया 80, 5, 85, 85 और 10, 95 और 95 और जोड़ना होगा 9, 8, 17। तो 7, 5, 12, 9, 1, 10 और 1, 11। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये संख्या 112 आ गया, 12/10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11.2 आ जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल का पहला आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह से इस सवाल को कर सकते हैं। मेन इसको जोड़ लेना है। चलिए, बिल्कुल समझ गए होंगे और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ दिया है कि यदि किसी उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप, कोई उत्तल बहुभुज है। उत्तल बहुभुज का मतलब होता है कि जिसका बाहर से, यानी बाहर से जो सिर से उठा हुआ होना चाहिए, उसी को हम उत्तल बहुभुज बोलेंगे। तो एक उत्तल बहुभुज है, ये पता नहीं कि उसके कितने भुजा हैं, लेकिन एक उत्तल बहुभुज है जिसके प्रत्येक अंतःकोण का माप दिया है, ये 5π6 रेडियन में दिया है। तो कह रहा है कि ये कौन सा बहुभुज होगा। तो देखिए बहुभुज के अंतःकोणों का जो योग होता है, ये सूत्र होता है n-2 इंटू 180/n होता है। और इसका मान कितना दिया है, तो 5π6 दिया है। अब इसको हम लोग डिग्री में बदलें, क्योंकि ये तो डिग्री में है, तो इसको भी डिग्री में आप बदलिएगा तो आपको करना होगा 180/π से गुणा करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और आपको काटना हो जाएगा, इसको काटिएगा, 180 को इससे 180 से काट लीजिए। अब क्रॉस गुणा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6n - 12 बराबर 5n हो जाएगा। अब इसे हम लोग घटा दें तो n का मान कितना हो गया, 12। तो ये द्वादश बहुभुज है, यानी इसमें कि 12 भुजा आएंगे। समझ गए बात को, इसमें आएगा 12 भुजा आएगा।
तो इस तरह से अंतःकोण का हम लोग योग का सूत्र लगा के कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बाइनरी को दशमलव में बदलना है। जैसे ये यहाँ पे बाइनरी है, बाइनरी का मतलब होता है ये जो है ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, कई तरह का डेसिमल होता है। तो ये द्विधारी है और इसका जो है बेस 2 होता है और इसे आपको डेसिमल में बदलना है कि ये अगर डेसिमल में बदलेंगे जिसका घात 10 होगा तो इसका मान क्या आएगा। देखिए अब आपको बनाने का जब सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। ये सबसे आसान तरीका है, आप इसको 0 से शुरू करना है और 2 के गुणा पे लिख लेना है। 2 0 2 4 8 16, बस ऐसे। अगर आगे और संख्या हो तो ये 2 का जो है पावर बढ़ाते जाना है। जहाँ 2 का यहाँ पे 0 पावर, ऐसे अगर हम लोग कहते हैं तो ये 2 का 0 पावर, 2 का 1 पावर, 2 का 2 पावर, तो इसे गुना करेंगे तो आप यही आएगा, ये 1 आएगा। यहाँ पे 2 का पावर अगर ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब ये 1 है यहाँ पे। यहाँ पर अगर करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। मतलब अगर आप बेसिक तरीका से बनाएंगे तो इन चीज़ को ऐसे करना होता है। यहाँ 2 के पावर 0 लेंगे पहले वाले क्या, यहाँ पे 2 का पावर 1 लेना होता है, यहाँ 2 के पावर 2 होगा और यहाँ 2 के पावर 3 और यहाँ पर 2 के पावर 4 और इन्हें आपस में गुणा करना पड़ता है। तो आप इसके मान को अगर करेंगे तो ये 0 गुणा इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ 1 गुणा 2 के पावर 1 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए जल्दी से करने का तरीका हम लोग ये बनाते हैं। सबसे शॉर्टकट इस तरह से आप बना सकते थे, लेकिन सबसे जल्दी बनाने का तरीका यही होगा कि आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे लिखिए 1 और उसका दूना करते जाए। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। अब आपको करना क्या है, इसको गुणा करके लिखना है। तो अगर ये देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 में ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको आया क्या है, तो ये 2 + 4 और प्लस ये वाला 16, 16 4 20 और 2 22। ये आसान सा आंसर जल्दी आ जाता है। तो इस तरह से इसका पहला आंसर होगा। तो ये बहुत जल्दी से ऐसे आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे दिया है कि 9 और 45 के लिए तीसरा अनुपात क्या होगा। आपको तीसरा अनुपात बताना है कि 9 और 45 के लिए तीसरा अनुपात क्या होगा। तो आप ऐसे समझिए कि अगर 9 है एक 45 है तो तीसरा का मतलब x हुआ। बोलो बाबू, तीसरा का मतलब क्या हुआ, x हुआ और इसका मान निकालना है। अगर आपको सूत्र याद है तो अच्छा है, अगर सूत्र याद है तो आप सीधा लिखेंगे कि c बराबर होता है b² a होता है। नहीं, अगर याद नहीं है तो आपको करना क्या होगा कि पहला का दूसरे से अनुपात करेंगे और ये दूसरा का अनुपात तीसरे से करना होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो। बाबू यहाँ देखो 9x आ गया। अब इसे करोगे क्या कि ये 45 × 45, 45 × 45 करेंगे। अब आ जाएगा कितना, ये 9 5 45। अब यहाँ से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 225। तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। करेक्ट। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन अनुपात से रिलेटेड है। कहा कि अगर a का धन b के धन से 5/9 गुना और c का धन b से 7/6 गुना है तो c के धन का a के धन से क्या अनुपात होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर a का जो धन है, यहाँ जो दिया है कि a का धन b के धन से 4/9 गुना। अब बताओ कि a और b का जो अनुपात होगा वह 4/9 होगा क्या। और c का धन जो b से दिया है, अब यहाँ c का और b से अनुपात क्या होगा, कह रहा c का धन b से 7/6 गुना है। बात समझिएगा। अब आप ऐसा करिए, यहाँ पे देखिएगा कि जब दोनों में कॉमन अगर b है तो b को बराबर करें, तो ऊपर में हम 2 से गुणा कर दें और नीचे में 3 से गुणा कर दें तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 और 9 दूना के 18। अब यहाँ पे आ जाएगा 7 3 के 21 और 6 3 18। बाबू अब ये बात मिल चुका है। अब कहा c के धन का
बी के धन से अनुपात क्या होगा, यानी सी अनुपात ए बताना है आपको, तो पहले सी का मान लिखिएगा तो 21 हो जाएगा और ए का मान हो जाएगा 8। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो 21:8 होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहां सवाल अलजबरा से रिलेटेड है बाबू। अब ये देख लो आप, दिया है कि 8x क्यूब प्लस 27 वाई क्यू का मान क्या होगा। अब इसका फॉर्मूला अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, पहले तो आप ये जानते होंगे कि इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट लेंगे ए क्यू बी क्यू का, तो ए क्यू हो गया यहाँ पे और ये हो जाएगा 3y का होल क्यू। अब ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यू हो जाता है -3 इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पे हो जाता है इंटू में 2x प्लस 3y। आप इसका फॉर्मूला नहीं जानते तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये बात समझिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला हो जाता है। अब इसी फॉर्मूले पे हम लोगों को तोड़ देना होगा। अब यहाँ पे मान रख दीजिएगा। अब आपको यहाँ का मान क्या दिया, 11/2 और इसका हो जाएगा होल क्यू -3। अब गुणा करके लिख देते हैं, 3 दूनी 6, 6 3 18 xy आएगा, 18 और xy का मान आपको दिया है 5/6 दिया है और गुणे फिर से इसका मान 11/2 दिया है, ये 6 3 18। अब आप देख लो कि 11/2 कॉमन है तो यहाँ पर कर लेते हैं, अभी 2 को बच जाएगा, एगो निकाले तो 121/4 -5 तिहाई 15। अब यहाँ से देखिए बटा में 8 मिल रहा है और ये सम संख्या नहीं बन रहा है, तो इसका उत्तर हम डायरेक्ट यहाँ से कर देते, लेकिन आपको हम पूरा सॉल्यूशन पे जा रहे हैं। तो 11/2 हो गया। अब यहाँ पे 15 चौके 60 घटा लेंगे तो हो जाएगा 61, हटा लीजिए ब्रैकेट बल्कि, और हो जाएगा ये 61/4। अब इसको करेंगे आप तो 1 6 1 7 671/8। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगर आप अच्छे से समझ गए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एक मदिरा में एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। एक मिश्रण है और उसमें जो मदिरा दिया है, यानी मदिरा और पानी, ये दोनों का अनुपात मिलाकर के 3:1 है। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए। कराया है कि मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए और उतना ही पानी मिलाया जाए, तो मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो यानी कि उसका मिश्रण का निकाल करके उतना ही, मतलब मिश्रण निकाल के उतना ही जब पानी डाल लेता है तो यह 1:1 हो जाता है। देखिए इसके बनाने का कंसेप्ट समझिए क्या करना है। देखिए जब अगर पानी मिलाया है तो मदिरा बराबर होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि बराबर कर देंगे, ये 3:3। अब देखेंगे तो पानी 2 मिलाया है, पानी कितना मिलाया है, 2 मिलाया है, तो ये 2 जो मिलाया है कितना में मिलाया है, तो नीचे वाला को ही हम कहते हैं टोटल मिश्रण। तो 6 में 2 मिलाएगा तो इसका कौन सा भाग होगा, तब भाग बनाने के लिए 2 मिलाया 6 में, तो ये 1/3 भाग होगा। तो इस तरह से इस सवाल का आंसर पे जाएंगे तो ए लगा देंगे। इस सवाल का आंसर क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। देखिए 50 संख्या का औसत 30 है। देखिए कहा गया कि जब संख्या 50 है इसका एवरेज क्या है, तो 30 है। बाद में ज्ञात हुआ कि 28 और 31 के स्थान पर 82 और 13 गलती संकेत किया गया। मतलब कि ये 2 संख्या, एक 28 और 31, ये सही था, ये ट्रू है, लेकिन फॉल्स क्या किया गया, इसके जगह पर ये ले लिया गया। तो ये 9 हो गया और ये 5, और यहाँ जाएंगे तो ये 5 और इसका हो गया कितना, आपको 9 हो गया। अब आप देखिएगा तो कितना का अंतर है, तो ये 15 में से 9 गया 6 और 8 में से 5 गया तो 3, 36 ज़्यादा ले लिया भाई, 36 ज़्यादा ले लिया
तो आपका एवरेज घटेगा, तो इसका हम औसत निकाल देंगे, इसमें 50 से भागा दे देंगे तो ये हो जाएगा 0.72 इसका एवरेज हो जाएगा। मतलब इसको आप करना क्या होगा, बात समझिए। अगर आपको शॉर्ट जानना है तो ये जानिए, हमने दोनों ऊपर नीचे क्या किया कि 2 से गुणा कर दिया, तो बाबू ये आ गया 72 और नीचे हो गया 100, तो 0.2 अंक के बाद लगा देंगे, मतलब इसका औसत आ गया कितना 0.72 आ गया। तो इतना अब घट जाएगा 50 संख्याओं में, इतना आपको 0.72 घट जाएगा एवरेज। तो आपका कितना हो जाएगा 29.28 आ जाएगा। यही आपका सही आंसर होगा। देखिए इसको बनाने का यही तरीका सबसे शानदार है कि पहले हम देखें कि कितना इसका रियल था, रियल नंबर 59 और गलती से कर दिया तो आ गया 95, तो इसने 95 लेके औसत निकाला है। अगर 95 लेके औसत निकाला है तो जाहिर सी बात है कि एवरेज ज़्यादा आया होगा, तो उस संख्या का एवरेज निकाल के हम क्या करेंगे, घटा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। तो भाई 6 पुत्रों के आयु का योग क्या हो जाएगा, 6 पुत्रों के आयु का योग क्या हो जाएगा, तो ये 48 हो जाएगा। और अगर ये 8 हो जाएंगे माता पिता मिला करके, 8 पुत्रों प्लस पिता और माता, इन सभी की आयु को जोड़ा जाए, इन सभी की आयु को जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 गुणे 22 यानी 8 दूना 16, 8 दूना 16, 17, 176। तो खाली पिता का और माता की आयु क्या होगी बाबू, तो अगर हम लोग घटा लेंगे 16 में से 8 गया 8, अब ये हो गया कितना, तो आपका हो गया ये भी 16, 16 में से 4 गया तो हो जाएगा 12, तो इसमें हो गया 12। अब आपको ये दिया है कि माता और पिता के आयु में 8 वर्ष का अंतर है, क्योंकि बड़ा है 8 साल, तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि अंतर हो गया, इनमें अंतर जो दिया है वो 8 दिया है अंतर, यानी कि फादर और मदर में अंतर 8 दिया है। तो आपको बताना है माता की आयु, तो माता की आयु बताना है तो आपको करना क्या होगा कि 128 में से 8 घटाइए और 2 से भागा दे दीजिएगा, तो आ जाएगा आपका 60 वर्ष आ जाएगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा, सी होगा 60 वर्ष। समझ पाए? चलिए फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखेंगे कि ये क्वेश्चन दिया है एक बोर्ड मास का जो नियम लगाते हैं, का को पहले काटिए ता पीछे दे भाग, गुणा करे धन जोड़ दे, अंत में ऋण को दे घटा, ये बोर्ड मास का नियम है। बाबू जब बोर्ड मास का नियम लगाओगे आप तो पहले इस ब्रैकेट, यहां तक देखो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को पहले हल करना पड़ेगा, राइट। और इसके बाद यहाँ देखो का है तो इसको हमें पहले हल करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले यहाँ से आएंगे 2 गुणा, अब यहाँ से देखो 3 है और फिर भागा का चिन्ह है और 3 दूना के ये 6 हो जाएगा, क्योंकि का लगाएंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। अब गुणा में 2 और ये भागा के बाद आ जाएगा ब्रैकेट को खंगालिए आप पहले। तो देखिए ये 4 में 4 का गुणा होगा तो 16 और 16 बटा में आएगा तो यहाँ तक ये कट के 1 हो जाएंगे, और ये यहाँ पे भागा होगा तो ये भी 1 हो जाएगा। तो आपको मिला क्या, देखिए 4 प्लस 1 माइनस और इसके बाद ये 4। अब देखिए यहाँ तक तो ये खत्म हो जाएंगे, इधर 1 आ गया केवल। अब यहाँ से देखिए तो ये 3 दूना के 6, देखिए 3 दूना 6 और 6 में 6 का भागा हुआ तो ये भी क्या हो गया, खत्म हो जाएगा, क्योंकि पहले तो आपको भागा करना पड़ेगा ना, पहले आपको भागा करना पड़ेगा। तो आप जब भी भागा करोगे तो ये वाला मैटर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 2 आ गया और भागा 1 आ गया, मतलब आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, और यहाँ क्वेश्चन जो दिया गया है वह पार्टनरशिप का क्वेश्चन है कि ए, बी और सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार, ये पहले वाले सवाल आ चुका है, पहले भी ऐसा सवाल कि ए द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है और बी की पूंजी सी की पूंजी से दुगुनी है। अब आप ये समझ लो बाबू
कि ए बी सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं और ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना अब बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है और बी की पूंजी सी की पूंजी से 2 गुनी है। तो अब ये कह रहा है कि इस लाभ में प्रत्येक का हिस्सा बताना है कि इस लाभ में से सबके हिस्से का अनुपात क्या होगा। तो आप ये देखो कि ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना है, मतलब ए का जो 3 गुना है बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है। तो यहाँ पे अनुपात निकल के आएगा ए अनुपात बी क्या होगा 4:3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे जो दिया है कि बी की पूंजी सी की पूंजी की, यानी जो बी की पूंजी है वो सी की पूंजी की क गुनी है तो 2 गुनी है, यहाँ दिया है 2 गुनी है। तो आप यहाँ पे अनुपात देख लेंगे तो B अनुपात C आएगा वो क्या आएगा 2:1 आ जाएगा। अब इसके लाभ का अनुपात होगा यानी ABC अगर हम लोग निकालेंगे तो ये 8, 6 और 3 आ जाएगा, 8:6:3 आ जाएगा। तो 8, 6, 3 इस सवाल का आंसर डी में होगा। क्लियर? चलिए हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 5% कम में मूल्य पर खरीदकर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो मेज की लागत मूल्य क्या होगी ऐसा पूछ रहा है। समझ रहे बात को? अब आप यहां से देखो बाबू कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया तो अगर खरीदा है 100 रुपये का तो सेल करेगा 110 रुपये का, ठीक है। अगर वह 5% कम में खरीदेगा 95 में खरीदेगा और 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। बाबू अगर 20% का लाभ होता तो हम लोग देखें कि सेकेंड बार कितना बेच रहा है तो 20% इसका 5वां हिस्सा होता है तो 19 रुपये का लाभ होता। अगर 95 में आप 19 जोड़ दीजिएगा तो 114 आ जाएगा, राइट। तो 114 रुपया में बेचता। अब आप यहाँ से देख रहे हो कि यहाँ पे अतिरिक्त कितना में बेच रहा है तो 4 में बेच रहा है, लेकिन सवाल में दिया है कि 4 में नहीं, ये अतिरिक्त 80 में बेच रहा है, मतलब ये 20 गुना बड़ा है। तो आपका जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 100 के बदले 20 गुना ज़्यादा हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य आपका जो आएगा वह 2000 रुपया आ जाएगा, राइट। जो क्रय मूल्य आएगा वह 2000 रुपया आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर ये सवाल तो कई बार आया, अंतर का सवाल है कि 2 वर्ष के लिए निवेश की गई राशि यदि निवेश 1% ज़्यादा कर दिया जाए, अगर 1% बढ़ा दिया जाएगा तो 24 रुपये अधिक ब्याज मिलेगा, राइट। तो आप ये देख लो भाई कि 1% बढ़ा रहा था 2 साल में 2%, इसी अगर 2% की वैल्यू जो है 24 है तो ये 100% की वैल्यू क्या होगी, बस 24/2 गुणे 100 करिए और सवाल का आंसर आराम से मिल जाएगा 1200 रुपये। कितना आ जाएगा 1200 रुपये ए में आंसर होगा। चलिए अगला सवाल बढ़िए और यहाँ पे देखिएगा ये अलजेब्रा का क्वेश्चन दिया है कि AQ BQ माइनस 3AB इंटू वहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे इंटू में लगाया नहीं है, लेकिन यहाँ से समझिएगा 0.98 का होल क्यू प्लस 0.202 का होल क्यू है और प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 और आगे क्या दिया होगा 0.98 प्लस 0.02 है, ठीक है, और माइनस का 1। देखिए हम लोग इस सूत्र के फॉर्मेट में क्या होता है, पहले भी आपको हम बताए कि AQ प्लस BQ होता है प्लस 3AB इंटू A प्लस B, ये जो होता है किसके बराबर होता है तो A प्लस B के होल क्यू के बराबर होता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे AQ है BQ है 3AB इंटू A प्लस B नहीं है, तो हम लोग लिख के देख रहे हैं और इसका मान 1 आ रहा है तो 1 के साथ अगर गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ से समझिए कि टोटल वैल्यू का अगर मान देखा जाए सूत्र पे
तो a प्लस बी किया जाएगा तो 1 का क्यूब हो जाएगा और माइनस में 1 दिया है, यानी 1 में से 1 घटेगा तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़िए। दे रहा है कि 15, ये 15 नहीं है, यहाँ 15 सवाल नंबर है बाबू। एक साइकिल का पहिया 500 चक्कर पूरे करके 11 किलोमीटर चलता है, तदनुसार उस पहिए का व्यास कितना होगा। देखिए जो पहिया है एक चक्कर लगाता है तो 2 पाई आर डिस्टेंस तय करता है, तो अगर ये 500 चक्कर लगाए तो कितना दूरी तय करेगा, तो 2 पाई आर इंटू 500 बराबर हो जाएगा, 5000 है, 5000 बराबर 11 किलोमीटर। तो किलोमीटर में अगर दिया है तो आप इसको क्या लिखिएगा, अगर मीटर में बदलिएगा तो 1000 से गुणा करिएगा, अगर इसको सेंटीमीटर में बताना है तो फिर 100 से गुणा करिएगा। अब आपको ये दोनों को गुणा कर देंगे तो ये डी हो जाएगा, डी गुणे यहाँ पे चलिए इसको अब 2r को हम लोग डी मान लिए तो पाई बचा, पाई का मान होता है 22/7 और गुणे ये 500 बराबर 11 गुणे ये 1000 गुणे 100। देखिए अब करना क्या होगा, ये काटिए 3 0, ये 3 0 काट दिए, राइट। 11 दूना 22, ये भी कट गया, 5 दूना मिला के 10 हो गया, 1 0 कट गया, बचा केवल 7, तो आ गया उधर कितना 70। ये 70 ही सवाल का जो सही आंसर होगा, डी सवाल का राइट आंसर होगा। चलिए अब आपको दिया है कि यहाँ पे व्हाट, क्या दिया है, व्हाट। ऑफ मतलब का हो जाएगा, फिर से का दिया है, ठीक है, तो पूरा गुणा ही है। अब ये 14/25 गुणे 6/15 गुणे 5/7 बराबर 216 दिया है, राइट। आपको जो कट रहा है उसे काटिएगा। देखिए ये 2 तिहाई 6 और 3 5 15, 3 से दोनों कट गया, राइट। अब इसे 5 से ये 5 कट गया। अब आप 7 दूना 14 काट दीजिए, राइट। अब आपको करना क्या होगा कि 2 दूना 4 से इसे काटिए, 4 5 20, 4 चौका 16, 54 आ गया, राइट। अब तो कोई नहीं करता, तो व्हाट बराबर क्या हो गया, 54 गुणे 25, 25 चौके 100, हंसी लगा 10, 25 5 125 और 10 135, यानी 1350 इस सवाल का आंसर कौन सा होगा, डी होगा इस सवाल का राइट आंसर। चलिए तो समझ पा रहे हैं अच्छे से, कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। आप इन धीरे धीरे इन चीज़ों को समझिए और भरसक प्रयास करिए अपने से बनाने का, अपने से करने का, क्योंकि देखिए हर सवाल को छोटा समझ के सोचा जाए और देखिए कि बन जाएगा। और बच्चे करते क्या है, खाली देखते हैं तो लगता है कि ये चीज़ बन गया, आसान है, लेकिन अपने से बना के भी ऐसे सवाल को देखें कि क्या हमें ये चीज़ करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एक देख लीजिए, एक नाव धारा के दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये धारा के दिशा में इधर जा रहा है और यह है 12 किलोमीटर, ठीक है, और ये 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापिस आ जाता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 12 किलोमीटर इधर को गया, ठीक है, तो इसकी शांत जल में चाल मान लेते हैं यक्स होगा, और धारा की चाल 3 है तो गया होगा तो 3 जुटेगा। और यहाँ पे देखिए फिर से ये 12, अब इधर ही लौट के आ रहा है, इधर आ रहा है, तो यहाँ पे धारा की चाल जो है घट जाएगी और इन दोनों को आने जाने का कुल समय 3 घंटा लगा है, राइट, 3 घंटा लगा है। अगर हम ऑप्शन के साथ जाएं तो जल्दी से ये सवाल का ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 9 रखेंगे तो 9 3 बार इसका मान जो आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ इसका मान 2 आ जाएगा, 2 और 1 मिला के 3 हो जाएगा। तो समझ गए, कुछ सवाल हमें ऑप्शन से, और ज़्यादातर धारा और नाव के सवाल ऑप्शन से आसानी से किया जा सकता है, राइट। चलिए ये सवाल देखिए बहुत ही
उलझा और सुलझा हुआ सवाल नजर आ रहा है। दिया है कि 8 फिर 3.75 का होल क्यूब प्लस का 1, राइट, 7.5 का होल स्क्वायर माइनस 6.5, ठीक है। अब बाबू इसको करना क्या होगा, इसको फॉर्मेट में अगर लाइएगा तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2 इंटू 3.75 का ये पूरे का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर आप लगाइए, इन पूरे का 2 इंटू 3.75 ये पूरे का होल क्यों लगाइए और प्लस 1 का क्यों लगाइए, तो आपको ए क्यू बी क्यू नजर आने लगा। अब यहाँ से देखिए ये अगर 7.5 का होल स्क्वायर है माइनस ये 7.5 इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, तो देखिए ये फॉर्मेट ले रहा है क्योंकि 7.5 में एक जब जोड़ा जाएगा माइनस वाले में प्लस 1 तो ये 6.5 आ जाएगा, तो इतना लिखने से कोई अंतर नहीं आ रहा है। तो अब ये दोनों को गुणा करेंगे तो 7.5 आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ऐसे सवाल को हमने कई बार बताया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू हो और बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो, तो इसका आंसर ए प्लस बी होता है, इसका आंसर ए प्लस बी होता है। तो आपको सीधा क्या करना होगा कि 7.5 और 1 8.5, 8.5 इस सवाल का आंसर होगा, जो कि सी इस सवाल का सही आंसर होगा। क्लियर, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, एक गाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब गाड़ी जब बिना रुके चलती है तो उसकी औसत चाल क्या है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन रुक रुक चलने पर उसकी औसत चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो वह गाड़ी प्रति घंटा कितने देर रुकी। तो आपको करना क्या होगा कि दोनों स्पीड को घटाइए, S1 माइनस S2 बटा में S1 गुणे ये 60 है ना, ये मिनट, ये रुकने का समय होता है, ये रुकने का समय है बाबू। तो अब देखिए चाल आपका 90 माइनस 72 है और इसको 90 की चाल से जा रहा था, तो 60 मिनट में बदल दें तो ये घंटा में आएगा, घटाने पर आ गया 18/90 गुणे 60, 18 पाँचे हो जाएगा ये 90 और 12 पाँचे 60, तो इस सवाल का उत्तर आ गया 12 मिनट। 12 मिनट वो क्या कि गाड़ी बीच में रुकी होगी। तो ऐसे सवाल का ये अप्रोच बहुत आसान होता है ऐसे करने का। देखिए कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित दर से 5 वर्षों में इतना गुना तथा 7 वर्षों में इतना गुना हो जाए तो दर क्या है। तो ऐसे सवाल को करने का रूल ये होता है N2 बटा में N1, ये रेट बराबर है, रेट परसेंट बराबर, और ऊपर पावर लगता है, ब्रैकेट न लगाएं, N2 बाई N1 ये छोटा कोष्ट और 1 बाई T2 माइनस T1 माइनस 1 गुणे 100% इस सवाल का फॉर्मूला होगा। अब आप ये देखिए तो आपका हो गया 169 बटा में, और इसके बाद पहला वाला क्या है 1.44, और अगर ये घटेगा तो आपको 1/2 आएगा, क्योंकि 7 में ले अगर आप 5 को घटाइएगा तो 2 आएगा, माइनस 1 गुणे 100%। देखिए ये पॉइंट कट जाएगा तो ये 13/12 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 का मतलब वर्गमूल है, तो आपको ये आ जाएगा कितना 13/12 माइनस 1 गुणे 100%। घटाएंगे तो 1/12 गुणे 100%, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 25 चौके 100 और ये 3 चौके 12, यानी 8 सही 1/3% इस सवाल का सही आंसर सी होगा। इस सवाल का सही आंसर जो होगा वह सी होगा। मेन चीज़ फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, जो बहुत काम आने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सवाल दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए।
एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला जो वैध मतों का 75% है, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं। अगर देखो बाबू यहाँ पे अगर कुल मतदाता, यहाँ से कुल मतदाता मान ले यक्स है, तो यक्स अगर कुल मतदाता हैं आपको, तो ये सवाल कह रहा है कि 75% मतदाताओं ने ही वोट डाला है, 75%, बाकी 25% ने तो वोट ही नहीं डाला। और इस 75% में 2% अवैध हो गया। क्या हो गया? तो अवैध हो गया। तो आपको वैध मत कितना हो गया? तो 98% वैध हो गया, राइट। अब ये कह रहा है कि एक उम्मीदवार को इतना वोट मिले जो वैध मत का 75% है, और एक उम्मीदवार को जो वोट मिला वो वैध मत का कितना है? 75% है। तो आप सीधे जब जाओगे तो लिखोगे कि यक्स का 75% का 98% का 75% बराबर 9261। ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि कुल मत यक्स है, यक्स का 75% डाला गया, उसमें से 98% वैध हुआ, वैध का जो है 75% जो मिला वह 9261 मत है। चलिए इसको काटेंगे तो ये 3/4 और ये भी होता है 3/4 होता है। चलिए और छोटा अगर किया जाए, इनको गुणा कर लीजिए। यहाँ पे ये 3 3 के 9 हो गया, 9 से इसे काटिए, 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 0 लगेगा, यहाँ 0 लगेगा पहले, क्योंकि 2 अंक उतार रहे हैं। तो 9 1 कम 9, 9 दूनी के 18 हो गया, बच गया 8, 9 9 81 हो गया, करेक्ट। चलिए अब हम लोग को यहाँ करना पड़ेगा कि 14 7 98, छोटा कर लेते हैं, 49 और यहाँ पे आ गया ये 2 आ गया, ठीक है, 49 और 2 आ गया। अब 49 से कटाइएगा तो 7 7 49, 7 से इसको कटाएंगे, 7 1 कम 7, बच गया 3 और 2, 7 चौका 28 और फिर से 7 7 49, 7 से फिर कटाएंगे, 7 दूनी 14, 7 21 हो गया। 21 में 8 का गुना करेंगे आप 21 में, तो हो जाएगा 21 गुणे 8 गुणे 100, यानी आपका आ गया 8 दूनी के 16, यानी 16,800। 16,800 इस सवाल का सही आंसर होगा। अपने से इसको काट पीट लीजिएगा तो आपको ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगले सवाल पे बढ़ेंगे, और अगला सवाल रेशनलाइजेशन घातांक और करनी में दिया है। पहले तो आपको ये सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा इस चीज़ को सीखिएगा आप। देखिए जब भी कभी ये वाला फॉर्मेट हो जाए a प्लस बी प्लस आपको ये दे देगा √2√ab, तो इसका वैल्यू होता है √a प्लस √b। समझ पा रहे हैं? मतलब कि ये इसका फॉर्मेट होता है ऐसे सवाल को। जैसे अगर सवाल दे दिया जाए कि 5 + 2√6, तो आपको इसको देखना पड़ेगा कि तोड़ने पर 2 संख्या ए बी में टूट रहा है और इस जोड़ने पर आ रहा है कि नहीं, तो 2 3 ये 5 आ जा रहा है। तो इस सवाल को हम डायरेक्ट लिख सकते थे √2 और प्लस √3 लिख सकते हैं, है ना। इसी फॉर्मेट पर ये सवाल दिया गया है। चलिए अब चीज़ों को आपको हम इस पे लेके चलते हैं। अब इसको बनाने का तरीका समझिए। देखिए इसके आगे 2 है नहीं है, तो 2 कहाँ से आएगा? 4 से। तो पहले 4 से तोड़ेंगे तो ये 35 होगा, और 35 को तोड़ेंगे तो 7 गुणे 5 होगा। अब 35 यहाँ 4, मतलब ये 4 से 2 तो बाहर आ जाएगा, और 7 5 जोड़ने पर 12 आ जा रहा है। तो इसका मतलब हुआ 1/√7 माइनस √5, इसको तोड़ने पर आ जाएगा। बीच में माइनस का साइन है तो साइन माइनस ले लिए। अब ये माइनस हो गया फिर से। उसी तरह से यहाँ पे जाइए आप, तो 4 15 हो गया, 15 चौके 60 और 5 गुणे 3, और 5 3 जोड़ने पर 8 आ जा रहा है। 4 क्या है? 4 हम 2 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मेट में 2a भी होता है। तो 1/, में हो जाएगा कितना? अंडर रूट में कितना? तो कितना है? 5 3 ना,
तो √5 और ये माइनस का √3 हो जाएगा। प्लस माइनस है ये 2 बटा में, देखिए इसको करेंगे 21 चौके 84 और 7 गुणे 3, 7 3 10 हो गया। इस तरह से √7 और प्लस बीच में साइन है तो प्लस लिखिए और बटा में आ जाएगा फिर से 7 और 3 आ जाएगा। जब इसे परिमेयकरण करिएगा तो इसका साइन बदल जाता है, तो ये √7 प्लस में आ जाएगा √5 और बटा में a + b - b, तो अंतर 2 का हो जाएगा, ये माइनस, ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अंतर इसका भी, ये हो जाएगा 2 और ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन, बटा में ये 4 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। सभी का आप देख लीजिए कि बेस सेम है तो एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा 7 + √5, माइनस साइन का गुणा करिएगा तो -5 माइनस का √3 आ जाएगा। इसे गुणा करिएगा तो माइनस का √7 माइनस माइनस प्लस √3। अब ये देखिए 7 से ये 7 कट जा रहा है, 5 से ये 5 कट जा रहा है, √3 से 3 कट जा रहा है, ऊपर बचा 0, 0 बटा में 2, आंसर आ गया 0। तो इस सवाल का आंसर जो होगा पहला होगा, इस सवाल का 0 आंसर आएगा। चलिए ये सवाल बहुत ही शानदार और बेहद अच्छा है, आप इसे अच्छे से कवर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं और ये निकास पाइप 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो देखिए अगर जो दिया है कि ये 3 घंटा लेता है, एक 4 घंटा लेता है और एक जो लेता है 2 घंटा लेता है। अब इसके लिए अगर हम तीनों के लिए काम में जाएंगे, काम तो आ जाएगा 12, ठीक है। तो इसे ये भरता होगा 4, इसकी इफिशिएंसी आएगी 3 और इसकी इफिशिएंसी आएगी कितना, 6। ये दोनों भरेगा और ये 6 क्या करेगा, निकालेगा। तो 4 और 3 7 पानी भर रहा है, 6 निकाल रहा है तो 1 ही भर रहा है, तो समय कितना लगेगा, 12 बटा में 1, यानी 12 घंटा इस सवाल का आंसर आ जाएगा। यानी आपका जो कार्य है वो कितना है, 12 है। ये 3 घंटा में, 4 घंटा में, 2 घंटा में करता है, सबकी क्षमता लिख दी गई। ये 4 3 7 ये भरते हैं, 6 निकालता है, पानी 1 ही भरा जा रहा है। क्लियर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। एक परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थी में जो है 25% फेल है, ये फेल है। यदि पास हुए विद्यार्थियों की संख्या फेल हुए की संख्या से 600 अधिक है तो भाई पास कितने होंगे। जो पास है वो 75% है, ठीक है। तो बताएं कि पास हुए विद्यार्थियों की संख्या फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो अधिक पूछ रहा है ना, तो इससे 50 अधिक है, तो 50 अधिक है 25 से, तो 25 दूनी के 50 यानी कितना हो जाएगा, 200%। डायरेक्ट आंसर, इससे कोई लेना देना नहीं, परसेंट पूछा है तो ये 200% अधिक है। आई होप कि आप अच्छे से पूरे सेशन को समझो होंगे। अगर जहाँ कभी कठिनाई हो, दिक्कत हो रही है या कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेहद इंतज़ार रहता है। कोई भी सुझाव, कोई चीज़ बताना चाहते हैं, आप अपने मन में संदेह रखे हैं या कोई चीज़ आपको कमी दिखता है तो उसे ज़रूर आप कहिए और मेरा सहयोग कीजिए, ताकि मैं उस गलती को, उन चीज़ों को सुधारा जाए, आपके नज़र से वो अच्छा दिखे, अच्छा समझ में आए। चलिए तो फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और आप अपना ख्याल रखिएगा।